नमस्कार। आज मैं आपसे कोविड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कोविड के इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं, मेरा ये अनुमान है कि ये एक बड़ी बात नहीं होगी अगर हम शायद 3 से 5 लाख इन्फेक्शंस भी हर दिन की देखें। ऐसे में कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। एक तो ये कि जो आप मास्क पहन रहे हैं वो प्लीज़ नाक के नीचे ना पहने, नाक को पूरा ढकें और मुंह को भी ढकें। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और अपना हाथ धोएं और जब तक आवश्यक ना हो बाहर ना निकलें। कम से कम एक्सपोजर हो। दूसरा, मैं इस बात पे भी चर्चा करना चाहता हूँ कि हमको एक्चुअली वैक्सीनेशन में क्या करना चाहिए और ये स्पष्ट पॉलिसी मेकर्स के लिए। आज वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं वो एज और कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको कर रहे हैं। हमें करना है एज, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ साथ एक्सपोजर के बेस पे, जिसके सबसे ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों के टच में आता है, जैसे घर पे काम करने वाले, हाउस हेल्प्स, ड्राइवर, दुकानों पे काम करने वाले, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, फैक्ट्री वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड, पब्लिक ऑफिसर्स जो जनता से मिलते हैं, वेंडर्स, सब्जी वाले, इनको हमको हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। अगर हम इनको आज हाई प्रायोरिटी नहीं देते तो कोविड को हम किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम सीनियर सिटीजन्स को हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, हमें उनको एक ऑप्शनल प्रायोरिटी में रखना चाहिए, लेकिन ये जानना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स जो रिटायर्ड हो चुके वो तो वैसे भी घर पे हैं। वो अगर ना मिले लोगों से और अपना फिज़िकल डिस्टेंसिंग और हाइजीन फॉलो करें, मास्क पहने, तो उनको वैसे भी खतरा नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन हमको 24/7 शुरू कर देना चाहिए। और जो एक और चीज़ हम कर रहे हैं जिसमें मुझे लॉजिक और साइंस नहीं दिखता, वो यह है कि हम कह रहे हैं नाइट कर्फ्यू होगा, वीकेंड कर्फ्यू होगा। ये हमारी शायद गलत सोच हो सकती है क्योंकि हमें क्या करना है, कंजेशन और रश को हटाना है। हम उल्टा वही कर रहे हैं। भारत में क्या होता है, हमको 8 बजे याद आएगा, अरे घर में दूध नहीं है, बच्चे को दूध देना है, दवाई के साथ किसी को कुछ लेना है, सब्जी नहीं है, तो रश उस समय भागता है। द वेरी पर्पस ऑफ कर्फ्यू इज़ डिफीटेड। उस वक्त रश जाता है, स्प्रेड होता है। हमें उल्टा क्या करना है कि दुकानों और जो सब्जी वाले हैं, जो हॉकर्स और वेंडर्स जो मार्केट के टाइमिंग्स है, उनको विड्रॉ कर लेना है जब तक कोविड रहेगा। इससे क्या होगा, जिन दुकानदारों को रात को 12 बजे खोलना है, 1 बजे तक खोलना, खोलो, ताकि लोग रश तो ना करें, उनको मालूम रहेगा दुकानें खुली हैं, मैं जब भी जाऊं सामान ले सकता हूं। तो हमें ये करना है। दूसरी बात, जैसे हम ट्रेनों को रोकने की बात कर रहे हैं, हमें ट्रेन नहीं रोकनी है, हमें उनका हॉल्ट टाइम बढ़ा देना है। आप अगर जो लोग मुंबई लोकल में ट्रैवल किए हों या दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किए हों, जब ट्रेन रुकती है दौड़ के रश अंदर जाता है और लोगों को ट्रेन से उतरना वो बाहर आते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे को छू के ढकेल के निकलते हैं। अगर हम हॉल्ट टाइमिंग बढ़ा दें 2 मिनट और डिस्टेंसिंग बेस्ड सीटिंग कर दें तो हमारी लगता है ये समस्या भी हल हो जाएगी। कोविड एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं, प्रलयकारी बीमारी है और ये इन्फेक्शन बढ़ेंगे, ये एक सच्चाई है। एक मैन्युफैक्चर्ड वायरस है तो ये म्यूटेट करेगा और हमें इसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। पुरानी सोच से और ये नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा। और अब एक ऐसा भी समय आ गया कि भारत को ये भी सोचना चाहिए कि अब क्या हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ का एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिजिटल हेल्थ का यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसी सोच रखते हैं कि जो देश को ज़रूरत है वो होना चाहिए, और उन्होंने ये एक अर्जेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में लाई है जो पिछले कई दशकों से नहीं थी। मुझे उम्मीद है जनता ये समझेगी कि कोविड कंट्रोल करना देश का काम नहीं है, जनता का काम है। सरकार अगर चाहेगी, सरकार की लिमिटेशंस है, और ये याद रखिएगा, ना तो हमारे पास इतने हॉस्पिटल बेड्स हैं, ना तो हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है। कल को जब आप स्प्रेडर बनते हैं तो आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको वास्तविकता बता दे रहा हूँ और मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सलाहकार भी रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पास बेड की कमी है और ये हिस्टोरिकल है।
क्रिटिकल इक्विपमेंट की भी कमी पड़ सकती है अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड किए। तो प्लीज़ आप ध्यान दें और स्वयं का ध्यान रखते हुए ये जो चीज़ें अवॉइड करनी है अवॉइड करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, घर पे रहेंगे और मास्क नाक के ऊपर तक पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और अपना हाथ धोते रहेंगे और जब तक आवश्यक ना हो और अति आवश्यक ना हो तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। धन्यवाद।